अलीगढ़ के दिल्ली आगरा हाईवे पर रसूलपुर के पास एक भीषण सड़क हादसे में पुलिस वाहन सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गया। ये वाहन फिरोजाबाद जेल से मुजफ्फरनगर के भोपा थाना इलाके के सिकरी गांव निवासी हत्या आरोपी गुलशन अव्वर को गैंगस्टर मामले में पेशी के लिए मुजफ्फरनगर ले जा रहा था। गुलशन को ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हादसे में गुलशन और 4 पुलिसकर्मियों हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह, रघुवीर सिंह, चालक चंद्रपाल सिंह और सब इंस्पेक्टर राम संजीवन की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में सवार एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। ये घटना सुबह 9:30 बजे की है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को सहायता का आश्वासन दिया गया है। जैसे ही सूचना मिली हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जाकर तो एक ट्रक के पीछे पुलिस की कैजुअल जो गाड़ी होती है जो बंदी को ले जाती है तारीख कराने के लिए, वो उसमें पीछे से ठुकी हुई मिली, जिसमें 4 पुलिस वालों की, एक कैदी की, कुल मिला के 4 बताया तो 4 ही जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आके जब मैंने हॉस्पिटल में देखा है तो एक रेफर कर दिया मेडिकल। ये फिरोजाबाद से एक गाड़ी चिकावटी मोड़ पे हाईवे होते हुए बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। सरकारी गाड़ी थी फिरोजाबाद की। ये अभियुक्त है गुलशन अव्वर, इसको लेकर के जा रहे थे। एक चालक था, 4 पुलिसकर्मी और थे। इसमें कैंटर में एक में गाड़ी घुस गई सरकारी, और एसआई राम संजीवन इनकी डेथ हुई है, बलबीर सिंह इनकी डेथ हुई है, एक चालक चंद्रपाल की डेथ हुई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। और एक अभियुक्त, 3 पुलिसकर्मी ये एक्सपायर हुए हैं। 4 लोग इस प्रकार एक्सपायर हुए हैं इसमें। मुरादाबाद हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उद्योगपति के घर में मां का सिर कुचलकर मर्डर, दिन दहाड़े हुई हत्या से मचा हड़कंप। मुरादाबाद की हाई सोसाइटी परंपरा में उद्योगपति की मां की दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पौष सोसाइटी में दिन दहाड़े घर में हुई जघन्य हत्या से मचा है हड़कंप। दारा केमिकल के स्वामी दयाशंकर रस्तौगी की मां की हुई है हत्या। पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद FL टीम जाँच में जुटी। 84 वर्षीय प्रमोद रस्तौगी नाम की बुजुर्ग महिला की गई है हत्या। सिर पर भारी वस्तु से हमला करके हत्या करने की बात आई सामने। घर के नौकर सचिन पर हत्या करने का शक। गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने जो छानबीन की है, पूछताछ की है, और यहाँ जो एविडेंसेस हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये सचिन था उसी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद हमारी टीम लगी हुई है। वो ये भी यहीं का रहने वाला है सचिन, और उसके बारे में हमारी टीम लगी है। हम बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे और बाकी जो हमारी एविडेंसेस हैं उसका कलेक्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक की पशु चिकित्सा अधिकारी सुधी श्रीवास्तव का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता से बातचीत में हिंदुओं, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं और सनातनियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। घायल गाय के उपचार के लिए कॉल से नाराज सुधी ने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा कर हिंदुओं के खिलाफ खड़े करने की बात तक कह डाली। इस ऑडियो से आक्रोशित गौ सेवकों ने कार्रवाई की मांग की है। हेलो। हाँ जी बहन जी, नमस्कार। हाँ जी बताइए। बहन जी मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूँ। हेलो। This call is now being recorded. हाँ जी आप बताइए। हाँ बहन जी, ये गाय पड़ी वहाँ मीन नगर में। जी अभी उसको फोन ही नहीं करने दे रहे होते तो आपका फोन काटा जी। और वो कह रहे 10 से ये बीजेपी वाले जब ही हो रहे हैं हिंदुत्व के लिए। नहीं, इसमें हिंदुत्व की तो मैडम कोई बात नहीं, इसमें तो गाय है। हिंदू मुसलमान कर रहा था प्रधान। अभी कोई बात नहीं, मैं उसको टाइट करूंगा। कोई नहीं, मेरा मुसलमान प्रधान है। आप बताइए, मेरा काम चिकित्सा है, मेरा काम ट्रांसपोर्ट का नहीं है। कोई नहीं, मेरा आपसे निवेदन है। मेरे पे बल दिखा रहा है हिंदुत्व, सनातनी धर्म। कोई नहीं, एक महिला पे एक मुसलमान प्रधान तो कर रहे हैं। मैंने कहा उसको टाइट करो ना। कोई नहीं मैडम, वो कह रहे हो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, हम मजबूर हैं बीजेपी वाले। और मजबूर हो जाते हो, हम तलवार निकाल के तुमको बचाने निकले सनातनी। मैडम उसकी कोई बात नहीं। हिंदू है ऐसी तैसी। हेलो। मुझे हिंदू ज्यादा डरा रहे हैं आतंकवादी मुसलमानों से ज्यादा। बहन जी मेरी बात सुनोगी 2 मिनट? हिंदू ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एक महिला का बयान आम रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कर रही हूँ सर। बहन जी 2 मिनट मेरी बात सुनोगे आप? बजरंग दल, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ये पीछे हट जाए अब। बहन जी 2 मिनट मेरी बात। मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। 2 मिनट मैं बुला लूंगी अपने ब्लॉक के मुसलमानों को। बहन जी तलवार लेके आना, हिंदू बचा लेना। बहन जी 2 मिनट मेरी बात सुनोगे आप? अभी धमकी खाई, अभी किसी फोन लगा रही, वो कह रहा है 10 मिनट में पहुंचो। अब विश्व हिंदू परिषद वाले फोन नहीं लगाने लगे डॉक्टर को। कोई नहीं, लेट मी कॉल नो, लेट मी कॉल। बहन जी 2 मिनट मेरी बात लेट मी सेंड नो। नहीं तुम्हारी 5 मिनट सुनू, 10 मिनट फिर बजरंग दल वाली। डॉक्टर तो भेजने दो। चलो भेज दो आप, कोई बात नहीं। आपका बहुत पहले मुझे डॉक्टर भेजने दो,
कोई नहीं, भेज दो। आपका धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत। ये सब ढोंगी है, कितना दान दे रहे गौशाला के लिए? कोई नहीं, उसमें जो जो दवा के इंजेक्शन लगेगा विश्व हिंदू परिषद दे रहा या बजरंग दल दे रहा या बीजेपी दे रही? कोई नहीं बहन जी, मेरी बात तो सुनो आप 2 कितने मिनट। पैसे दे रहे उस गौ माता के लिए? पढ़ लिख के अत्याचार कर दिया बीजेपी वाले। आदमी फेल बताते हैं नौकरी कैसे करनी है। बहन जी आप तो ज्यादा गुस्सा हो रही हो। नहीं, आप लोग कौन पे कॉल किए जा रहे हो? डॉक्टर भेजने नहीं जा रहे हो तुम? चलो बहन जी, मैं तो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। बहन जी आप मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही है? आप गुस्सा नहीं बहुत जी, आप पे गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो अरे आपसे दिन रात विश्व हिंदू परिषद ने 3 साल से परेशान कर रखा है। बहन जी, कोई और होता है। बहन जी, बजरंग दल आतंकवादी से नहीं डर लगता हिंदू महिला को? बहन जी मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, और मैं वो लड़का नहीं हूँ जो मैं हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत प्यार लेकिन से। कितना टाइम हो गया आपसे बात करते हो? कितना मुझे टाइम चाटना है आपका? बहन जी इतने मिनट लगे रहूं बहन आपके जी साथ? आप मेरी बात क्यों नहीं आप सुन फोन रहे? रख रहे कि नहीं रख रहे? ठीक है बहन जी, मैं महाराज जी से बात कर। मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक की पशु चिकित्सा अधिकारी सुधी श्रीवास्तव के खिलाफ गौ सेवकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। एक वायरल ऑडियो में सुधी द्वारा कथित तौर पर बीजेपी, हिंदू संगठनों और सनातनियों के खिलाफ आपत्तिजनक और आतंकवादी शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। आक्रोशित गौ सेवकों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से सुधी श्रीवास्तव के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह किया। सुबह उठकर देखा तो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो बघरा ब्लॉक में पशु चिकित्सक अधिकारी हैं सुधा श्रीवास्तव जी, उनका ऑडियो है। वे अदद व्यवहार कर रही हैं, बदतमीजी और बदसलूकियों से बात कर रही हैं। आतंकवादियों तक का शब्द गौ सेवकों को और हिंदू संगठन के लोगों को कहा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में सुबह होते ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बुढ़ाना कांधला रोड के विज्ञाना मोड़ पर शातिर डकैत इरशाद, जो अलीपुर अटेरना का निवासी है, पुलिस की गोली से घायल हो गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोका तो वह बाग की ओर भागा, लेकिन बाइक फिसलने पर उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे घायल कर दिया। इरशाद पर लूट, चोरी और डकैती के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। घायल डकैत को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पाता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का इशारा किया तो वो मुड़ करके विज्ञाना रोड की तरफ भागा। पुलिस वालों को शक होने पर उसका पीछा किया गया। पीछा करने पर वो एक बाग की तरफ भागा, वहाँ उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। एक ट्यूबवेल के पीछे से उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की। पुलिस वालों ने आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में उसे एक पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना दे दिया गया। पूछताछ पर मालूम हुआ है वो के गांव अलीपुर अटेरना का इरशाद उर्फ काला है, जिसके खिलाफ करीब 2 दर्जन मुकदमे कायम हैं। मुजफ्फरनगर की खालापार पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 शातिर बदमाशों मनोज, ललित और मनोज को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को यातायात पुलिस सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 22 किलो गांजा, 2 कार, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। करीब 22 किलो गांजा बरामद किया गया है। टिप ऑफ के आधार पर इसमें 3 बदमाश पकड़े गए हैं, जो कि उड़ीसा से और झारखंड से जिनका कनेक्शन साबित हुआ है। और भी इस पर कार्रवाइयाँ, इसके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं या बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उस पर भी काम किए जा रहे हैं। और 3 बदमाश मनोज, ललित और मनोज, 3 इसमें मनोज नाम का बदमाश जो कि इसका टीम लीडर है, गैंग सरगना है, वो भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी इसमें हेक्टर गाड़ी और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी बरामद की गई है। 3 लाख के आसपास का गांजा है। तो इस प्रकार से 3 मोबाइल बरामद किए गए। 28 लाख के आसपास की रिकवरी है। इसमें मेरे द्वारा पुलिस टीम को एक पुरस्कृत भी किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के खालापार में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे गूंजे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, स्थानीय डॉक्टरों और निवासियों ने एकजुट होकर भारतीय सेना की इस उपलब्धि का जश्न मनाया। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की वीरता की सराहना की गई। समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि देश को अपनी बेटियों पर गर्व है। मुस्लिम समाज ने एकजुटता दिखाते हुए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संदेश दिया। यह आयोजन देशभक्ति और एकता का प्रतीक बना। हिंदुस्तान न कल कमजोर था, न आज कमजोर है, न कल कमजोर होगा। इसलिए कि जहां हमारे बच्चे साथ हैं, हमारी खवातीन साथ हैं, हमारे जवान साथ हैं, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है हमारे लिए, और फख्र की और गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि हमारी इन बेटियों ने उस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करने के बाद मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को।
आज आप देखते हैं खालापार मुस्लिम बस्ती के अंदर सभी में हर्षोल्लास है और एक संदेश देने का कार्य किया कि सर्वप्रथम अपने देश के लिए जान भी गंवानी पड़े तो सबको आगे आना पड़ता है। और इसका जीता जागता सबूत आप देखते हैं, इसमें युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने यहाँ पर आकर इस मिशन में साथ दिया है और आज उन जवानों को सैल्यूट किया है और जिन्होंने इस देश के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। आज सब भाइयों ने हिंदुस्तान अपनी फौजी जो आर्मी है जो हमारी है उसको समर्थन दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम कल भी इस देश के लिए कुर्बान हुए थे, आज भी कुर्बान है और आगे भी इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो हम इस देश के लिए अपने कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। और भारत ये आर्मी ने जो कुछ किया है, ये जो 28 लोग 27 लोग पहलगाम में मरे थे, आज मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली। मुजफ्फरनगर की गांधी वाटिका में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर बीजेपी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य रहे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। संयोजक कांति राठी, जिला समन्वयक अभिषेक गुर्जर, सह समन्वयक सुशील त्यागी और अचिंत मित्तल ने आयोजन को सफल बनाया। सम्मेलन में एक साथ चुनाव की उपयोगिता और महत्व पर विचार विमर्श हुआ, जिसने उपस्थित लोगों में जागरूकता बढ़ाई। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 10 मई को जिला न्यायालय और तहसील मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके लिए गुरुवार को जिला न्यायालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और जिला न्यायालय परिसर में समाप्त हुई। यह आयोजन जनता में विधिक जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज के चित्रकला विभाग ने डॉक्टर पीसी बरवाड़ गैलरी में पूर्व छात्र नीशू कुमार की एकल चित्र प्रदर्शनी आयोजित की। प्राचार्य डॉक्टर रजनीश गौतम ने बताया कि यह गैलरी युवा चित्रकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर देती है, ताकि कला के छात्र नई तकनीकों और विषयों को समझ सकें। नीशू कुमार ने लगभग 100 पेंटिंग्स प्रदर्शित की, जिन्हें तैयार करने में उन्हें 5 से 6 महीने लगे। यह प्रदर्शनी छात्रों और कला प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक है। सर, ये मैंने अपनी पेंटिंग्स का एक सोलो शो किया है। मैंने एमए मतलब डीएवी कॉलेज से ही किया है, मास्टर्स किया है इसमें पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। और मैंने पास आउट होने के बाद में 3 महीने के गैप में ये काम शुरू कर दिया था। करीब मुझे 4 से 5 महीने लगे इन पेंटिंगों को पूरा करने में। ये डीएवी कॉलेज स्थित हमारा जो ये विभाग है, चित्रकला विभाग, इस चित्रकला विभाग में एक इस गैलरी का हमने यहाँ पर एक स्थापना की है, जिसका नाम है डॉक्टर पीसी बरवाड़ आर्ट गैलरी। और इस गैलरी में निरंतर हम युवा और प्रगतिशील जो हमारे चित्रकार हैं उनको हम मौका देते हैं कि वो अपने चित्रों की प्रदर्शनी इस गैलरी में लगाएं, जिससे कला के विद्यार्थी जो इस विषय को पढ़ रहे हैं वो नई तकनीकों से रूबरू हों, अच्छे विषयों को देखें, चुनें, तकनीक को समझें और पेंटिंग करने की विभिन्न विधाओं को समझें।